जय सिया राम। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जैसे सतसंग के बिना विवेक नहीं हो सकता और राम जी के बिना सत्संग मिलता नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता, परंतु राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान राम के बिना, प्रभु परमात्मा के बिना आपको सत्संग की प्राप्ति नहीं हो सकती। कैसे कि सठ सुधरहि सतसंगत पाई। सठ से सठ मूर्ख व्यक्ति भी सतसंग पा करके सुधर जाता है। सठ सुधरहि सतसंगत पाई। मेरी बात ना मानो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि सठ सुधरहि सतसंगत पाई। सठ से सठ मूर्ख व्यक्ति भी भगवान राम के सतसंग का ज्ञान पा करके वह जो है महान बन सकता है। जैसे पारस परस कुघात सुहाई, जैसे लोहा भी पारस का स्पर्श पा करके वह भी सोना बन जाता है। लेकिन सत्संगत मिलेगी कहां? सत्संग मिलेगी भगवान राम की कृपा से, भगवान राम की आराधना से, भगवान राम की भक्ति से। तो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना परमात्मा की कृपा से आपको सत्संग दुर्लभ है, और जब परमात्मा की कृपा हो जाती है तो सठ सुधरहि सतसंगत पाई। बड़े बड़े सठ व्यक्ति भी, मूर्ख व्यक्ति भी, बड़े बड़े अमलात्मा, महात्मा, ज्ञानात्मा जैसे इस धरती पर हुए हैं। तो परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए सबसे बड़ा है सत्संग। जिसको सत्संग की प्राप्ति हो गई, समझो भगवान की अति कृपा हो गई, भगवान उन पर अति प्रसन्न है। और जब भगवान अति प्रसन्न होते हैं तो उससे सत्संग की प्राप्ति करा देते, संत महात्माओं का सानिध्य प्राप्त करा। धन तो कोई भी कमा सकता है, कैसे भी कमा सकता है, लेकिन धन का क्या गति और क्या स्वरूप है वह सत्संग से ही पता लग जाता है। जो सत्संगी हो जाता है उसके धन की प्रथम गति होती है। वह धन जो है सुख, वैभव, शांति, यश, कीर्ति, लाभ सब प्राप्त करवा देता है। लोग कहते हैं कि सब यह बेकार की बातें हैं, लेकिन पूछो जरा उनसे जो सत्संगी रागी, जो करोड़ों अरबों की संपत्ति को त्याग के भगवान राम की उस परमात्मा की कृपा के लिए सब कुछ छोड़ दिया। तो जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जिस पर यानी जिन पर परमात्मा की कृपा होती है, जिस व्यक्ति पर भगवान राम की कृपा होती है, उन्हें सांसारिक दुख छू नहीं सकता, उन्हें टच नहीं कर सकता। आप लोग इंग्लिश में बोलते ना टच, तो उन्हें भगवान राम की कृपा जिस पर हो जाए, परमात्मा की कृपा जिस पर हो जाए, उसे कभी कोई दुख का स्पर्श भी नहीं हो सकता। और परमात्मा जिस पर कृपा करते हैं, जिस पर परमात्मा कृपा करते हैं, उस पर तो कृपा अपने आप ही होने लगती है। कि जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। यानी जिनके अंदर कपट दंभ
यानी पाखंड और माया नहीं होती है, उन्हीं के हृदय में भगवान श्री राम यानी हमारे राघव जी विराजमान होते हैं। जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके हृदय में कपट नहीं होता, उनके हृदय में भगवान राम उनके हृदय में निवास करते। तिनके हृदय हमारे उन्हीं के हृदय में, तिनके हृदय बसम रघुराया, उनकी ही हृदय में अर्थात उनके हृदय में भगवान परमात्मा ही वास करते हैं। और उन्हीं पे हमारी परमात्मा प्रभु श्री राम की कृपा भी रहती है। कहे हूं तात यस मोर प्रणामा, सब प्रकार पूरन प्रभु काम। कहे हूं तात यस मोर प्रणामा, असब प्रकार प्रभु पूरन कामा। हे, इसका मतलब कि मेरा प्राण जो प्रणाम है ना, जिसको हम प्रणाम बोलते हैं, यह जो ईश्वरी अंश जीव है अविनाशी, यह संसार में जो भगवान ने मुझे भेजा है, इस शरीर में प्राण दिया है, तो हमें दूसरों को भी प्रणाम करना चाहिए गुरु को देख के। यानी कहे उतात ऐसा मोर प्रणामा, हे तात मेरा प्रणाम और आप से निवेदन है कि यद्यपि आप सब प्रकार से परिपूर्ण हैं, तो आपको किसी प्रकार की कामना नहीं करनी चाहिए। अदीन दयाल बिरुद समभारी, हरहु नाथ मुख संकट बारी। तथापि दीन दुखियों का पर दया आपका, यानी विरद माने प्रकृति। अतः हे नाथ, आप मेरी भरी संकट में ले, जो मेरी संकट है, दीन दयाल हरहु, दीन दयाल बिरद संभारी, अहरहु नाथ मुख संकट भारी। मेरी संकट दूर कर, मेरे कष्ट को दूर कर। तो परमात्मा अपने आप से कष्ट को दूर करते हैं। इसीलिए कहा है कि भगवान राम का सानिध्य जरूर प्राप्त करो। देखो, कृपा पानी है, भगवान का स्मरण करना है, तो आपको सरल एक उपाय है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं आता तो भगवान राम की एक दो माला तो कर ही सकते। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान की कथा अनंत है और उसका कोई पार नहीं पा सकता, और उनकी कथा का कोई अंत भी नहीं है। तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। संत सभी लोग बहुत अनेक अनेक प्रकार से कहते और सुनाते रहते हैं। कहीं सुनाई बहु विधि सब संता। तो इस जगत में जितने भी संत हैं, अनेक प्रकार से भगवान राम की कथा कहते और सुनाते रहते हैं। रामचंद्र के चरित सुहाए, भगवान रामचंद्र के करोड़ों कल्पों की कथाएं गाते हैं, और कल्प कोटि लगे जा ही न गाए। भगवान राम की अनेक प्रकार की कथा गा के हमें सुनाते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।